हे पवित्र पिता परमेश्वर, इन गीतों के द्वारा हम आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। सत्य में कोई नहीं तेरे सिवा पिता जो आदर के, महिमा के, स्तुति के, प्रशंसा के, बड़ाई के, सामर्थ्य, ज्ञान के, पराक्रम के योग्य है पिता। बुद्धि, समझ, ज्ञान सब तेरे हैं पिता। ये सृष्टि, सारी कायनात, सूर्य मंडल प्रभु सब तेरे ही हाथों की कलाकृति है, जिसे तूने अपने शब्द से बनाया है। हम भी तेरे हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना के गीत हम आपके प्रति आराधना स्तुति के तौर पेश करते हैं। हमारी बेटों को आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, और तेरे द्वारा प्राप्त की गई जो कमाई हमने पाई है उसका कुछ दशमांश अर्पण और ढाने की बेटों को तो तेरे भवन के अंदर ले है। हमारे बेटों को आप स्वीकार करें पिता, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें पवित्र ठहरा है। जैसे मनुष्य सुबह बोता है, रात सोता है, और जमीन उसे आप उगाकर बरवार देती है और उसके अंदर दाने आ जाते हैं, तो पिता आज दुआ करते कि उन्होंने किसी मरुस्थल जैसी भूमि के ऊपर नहीं बोया, लेकिन ऐसी बड़ी जमीन पर बोया है जो जमीन उनके जीवन के अंदर शीघ्र फल पैदा करती है, और 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना। आज मैं हर एक के लिए जिन्होंने जो कुछ भी दिया है 100 गुना प्रतिफल चाहता हूँ हर एक के जीवन के अंदर आए, ताकि किसी के जीवन में कोई कमी घटी न हो, और निर्धनता का श्राप तेरे लोगों के जीवन से टूटे, और धनाढ़ की आशीष, बरकतों की आशीष तेरे लोगों के जीवन में आए। कार्य व्यापार के ऊपर पड़ी हुई सारी तंगी, सारी मंदी, सारी बेबसी पूरी तरह से दूर हो, और हर एक का कार्य व्यापार, यहाँ तक कि नौकरियां, प्रोफेशन तेरे द्वारा आशीषित हो, और उन्हें हर प्रकार की बरकत मिले। हम दिल से दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अद्भुत गवाही के लिए, इस चंगाई छुटकारे के लिए पिता हम सारी महिमा तेरे पवित्र नाम को देते हैं। अब होने ते तेरे दास के ऊपर भी तेरी आत्मा का मस्सा उंडेल, तेरा अनुग्रह उसके लिए पर्याप्त हो। बोलने वाला वह न, लेकिन तेरी आत्मा हम सबके साथ बात करें, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के सुने हुए शब्द के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के अंदर लाभ आए, और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो पिता। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम की महिमा में देते हुए भाई हरीश गलानी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। मंगल क्या करें? हालेलुया। हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सभी करते हैं। प्रार्थना सुनी जाती हैं। क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर ने नहीं सुनी? हाँ, बाइबल कहता है यदि हम उसके योजना के अनुसार, उसके वचन के इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी ज़रूर सुनता है। ना उसके उत्तर में देर है और ना ही उसके पास अंधेर है। यानी ना हमारा परमेश्वर किसी कार्य को विलंब करता है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हो सकता है परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा, कोई ऐसी कंडीशन कही और हम वह करने में विलंब करते हों, तो उसके कारण कोई चीज़ रुकी है तो ये अलग बात है। वरना परमेश्वर की ओर से कहीं पर भी कोई क्या है, देरी नहीं है। क्या अनुभव करते हैं इस बात को? बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर जो है वह अनंत काल से, अनादिकाल से अनंत काल तक क्या है, सामर्थी और पराक्रमी है। वह युद्ध में क्या है, निपुण है। अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे, मैं उस दिन शब्द को पढ़ रहा था, वहाँ लिखा था कि वह जब आएगा तो अपने श्वास से, कैसे, सांस से जो मसीह विरोधी है उसको क्या करेगा, भस्म करेगा। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो शैतान की ओर से पूरी तरीके से सामर्थ पाया हुआ है,
और इस संसार के ऊपर उन 7 सालों के लिए परमेश्वर की ओर से अलाउ किया गया है, वो पूरी तरीके से लोगों को क्या करता है, अपनी ताकत के जोर से दबाता है। लेकिन परमेश्वर आता है और कैसे उसको भस्म करता है? अपने श्वास से। अगर आपको प्रैक्टिकली करना हो तो हल्का सा श्वास को बाहर फेंकिए, आपको पता चलेगा करके कि यह कितना आसान है। आसान है? परमेश्वर के लिए कार्य करना इतना आसान है। तो वो परमेश्वर जब इस रीति से कार्य करता है तो इस बात को आज के दिन समझिए कि हम जब उससे प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उस दिन हमने रविवार के दिन भाई के द्वारा सुना था करके कि चाहे जो उसने बोला है हमें दिखाई न देता हो सकता है परमेश्वर ने कोई ऐसी प्रतिज्ञा की हो, दिखाई न देता हो, हमें क्या करना है? पकड़ के रखना है। पास्टर जी ने बताया था ना कैसे पकड़ना है। कैसे? बाढ़ के समय रस्सी को कैसे पकड़ते हैं? मान लीजिए कोई डूब रहा है, उसको पकड़ना है, कैसे पकड़ेगा वो? कस के, ऐसे कि पूरा कस के। मान लीजिए यह हाथ थोड़ा सा छूटने लगे तो दूसरा हाथ उसके ऊपर रख देंगे, ऐसे। क्यों? क्योंकि रस्सी को छोड़ना नहीं है। तो जिस समय में हम जी रहे हैं उस समय में परमेश्वर को ऐसे पकड़िए ताकि कहीं पर भी कोई भी चीज हमें परमेश्वर से क्या करे? अलग ना करे, दूर न लेके जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए, क्योंकि बाइबल बताती है उन 10 कुंवारियों के समान तैयार तो थे, तेल भी था, लेकिन आखिर में क्या कम पड़ा? तेल। और अमूमन इस चीज को ऐसे दर्शाया जाता है, वह तेल किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा को। कहीं ना कहीं उनसे कुछ चूक हुई और पर्याप्त मात्रा में उनका जो संबंध था वो किससे नहीं था? पवित्र आत्मा के साथ। कहने का तात्पर्य यह है करके मेरे लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है, क्या पवित्र आत्मा के लिए मैं उपलब्ध हूं? यह सोचिए, इस किस्म से विचार कीजिए और परमेश्वर के साथ अपनी दौड़ को क्या करेंगे? जारी रखेंगे। हालेलुया। चलिए हम शब्द में आते हैं। हम आते हैं दानियल की पत्री, उसका 9 अध्याय। अब यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके और मेरे समान प्रार्थनावादी है, जो प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, जिसको पता है उसका परमेश्वर सामर्थी है और वह जब उससे प्रार्थना करता है वह उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। चलिए वचन स्टार्ट करते हैं। पहले पद से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ गहरी बातें लिखी हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे उसको क्या लिखा हुआ है। मादी शिरेश का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पहले चीजों को समझ लेते हैं कि यहाँ पर परिस्थितियां कैसी हैं। इजराइल राष्ट्र ने परमेश्वर की उपमा की थी, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन जो कसदी थे उनके हाथ के अंदर कर दिया और बेबीलोन का राजा आया और उसने सारे यरूशलेम को, इजराइल को जो है क्या कर दिया? पूरी तरीके से तबाह किया। और जितने वहां पर निपुण लोग थे या कारीगर लोग थे जो उनकी शैली से थे, जो अच्छे निपुण लोग थे, उनको बंदवाई बनाकर कहां लेके गया? अपने देश में लेके गया। अब परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की इबादत करते हैं, जो परमेश्वर की दिन रात सेवा करते हैं करके, लेकिन जब उन्होंने, उस राष्ट्र ने परमेश्वर की बातों को तज दिया और परमेश्वर ने, क्योंकि यह तो पहले से ठाना हुआ था कि उनको जाना है बंदवाई के अंदर
और इस बात की घोषणा यिर्मयाह नबी पहले कर चुका था कि इजराइल के पापों के कारण इजराइल राष्ट्र जो है वो बंदवाई में जाएगा। यहां पर हम देखते हैं करके कि जिस समय बेबीलोन का राजा यरूशलेम पे चढ़ाई करता है, वो वहां से लोगों को लेकर जाता है और उसके अंदर कुछ ये नबी भी गए, जिसके अंदर यहेजकेल आता है, दानियल आता है, शद्रक मेशक अबेदनेगो, जो हम उसकी कहानी को अच्छे से जानते हैं, इनको यहां से लेके गया। अगर आप यहां तक दानियल को पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दानियल जो था उसको कहां पर डाला गया था? शेरों की मांद में। लेकिन उसका भरोसा किस पर था? और क्यों उसको शेरों की मांद में डाला गया था? क्योंकि उसके सामने जो मूर्ति खड़ी की गई थी, उसने परमेश्वर के सिवा किसी के सामने दंडित करने को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कर दिया? सिर्फ मेरा परमेश्वर जिसके सामने मैं क्या करूंगा? इबादत करूंगा, उसके सामने मैं दंडित करूंगा। और इस कारण क्या किया गया? उसको शेरों के मान में डाला गया। लेकिन परमेश्वर जो अपने वादों से मुकरता नहीं, वो दानियल को वहां से बचाकर भी क्या किया? बाहर लेकर आता है। जरा जब एकांत में बैठे होंगे ना, तो इसको एक पिक्चर के रूप में इमेजिन कीजिए। शेरों के मान से जिंदा आना क्या ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? इस व्यक्ति का विश्वास कैसा होगा? इस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ चलना संबंध कैसा होगा? गहरा होगा। यह व्यक्ति जब इजराइल से बेबीलोन को चला था, उस समय करीबन 13 या 15 वर्ष की आयु का एक छोटा सा बच्चा था दानियल। जब पहले बेबीलोन को राजा ने हमला किया और सारे लोगों को बंदवाई में लेकर गया, उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 14-15 साल के आसपास की होगी। एक ऐसा बच्चा जो बंदवाई में गया, और वहां जाने के बाद अगर आप यहां तक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसका हृदय परमेश्वर के साथ कैसे लगा हुआ था। जब राजा ने पूछा था करके कि मुझे स्वप्न का अर्थ नहीं चाहिए, स्वप्न का जो पूरा मैंने स्वप्न देखा है वो भी बताओ और उसके साथ अर्थ भी बताओ, तो वहां पर जितने सारे राजा के मैजिशियन थे, जो निपुण लोग थे, वे चूक गए थे कि पृथ्वी पर कोई ऐसा सवाल करता है क्या? स्वप्न तू बता, दर्शन हम तुझे बताते हैं। लेकिन राजा कहता है स्वप्न भी तुम बताओ, उसका अर्थ भी तुम बताओ। और कोई नहीं बता सका। बाइबल बताती है राजा ने आनंद फानंद में क्या किया? मृत्यु की सजा सुनाई। नहीं बता पा रहे हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मरवा डालूंगा। तब परमेश्वर का यह जन जिसके पास राजा का संदेश पहुंचता है, वह कहता है कि मुझे समय दे, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा को उसके स्वप्न भी बताऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। तब उसने राजा के पास गया और उससे पहले प्रार्थना की, और परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि क्या स्वप्न है और क्या। अब इसको सोचिए, क्या यह आसान है? आसान है? मुश्किल है? प्रैक्टिकली बताइए, मुश्किल है? कितना मुश्किल है? आज अगर मान लीजिए आपको कहें पास्टर जी करके कि मैंने एक स्वप्न देखा है और आप मुझे उस स्वप्न को भी बताइए परमेश्वर से प्रार्थना करके और उसका अर्थ भी बताइए करके, क्या करेंगे? क्या दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है? जो दानियल को स्वप्न का अर्थ बता सकता है, स्वप्न बता सकता है, वो तो मुझे भी बता सकता है। हालेलुया। क्या करेंगे? बताएंगे? बताइए, बताइए, कुछ बताइए। कि हिचकेंगे? ये नहीं होगा हमसे। सही है? क्यों हिचक होती है? क्योंकि परमेश्वर के पास वैसे हम लोगों ने कभी चाह नहीं रखी है कि परमेश्वर तू गूढ़ बातों को प्रकट करता है, मैं गूढ़ बातों को जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। मैं जब आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे गूढ़ बातों को बताइए, तो बाइबल कहता है जब हम उसकी इच्छा से मांगते हैं वह सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर मुख देखकर नहीं कहेगा करके कि मैं
मुझसे अगर मेरा नाम लेके कहेगा कि मैं हरेश को आके बताऊंगा, बाकी किसी को नहीं बताऊंगा। आप खड़े होंगे, परमेश्वर के साथ विश्वास करेंगे, परमेश्वर कहेगा मैं आपके साथ भी वफादार हूं, मैं आपको स्वप्न भी बताऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। लेकिन उसको जानने के लिए, उसको पूछने के लिए आपको परमेश्वर के साथ कहां जाना पड़ेगा? अकेले में। कहां पर? जहां वह गुप्त में निवास करता है। समझ रहे कुछ बात को? अगर आपको परमेश्वर के से बहुत गहराई में चाहिए ना, तो आप परमेश्वर के साथ एकांत में जाओ। आप परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं जानना चाहता हूं, मैं तेरी गूढ़ बातों को सीखना और समझना चाहता हूं। मुझे जो सीखना है उसको मत पूछिए, वह जो आपको बताएगा करके, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारी गहराई है। परमेश्वर क्या आपको बताना चाहता है वो बता देगा। उसके साथ बैठना, उसके साथ सीखना और उसके आत्मा के द्वारा समझना, यह हमारे लिए उपलब्ध है। तो एक चीज आज हमें समझनी है करके कि अगर मुझे परमेश्वर के उस मकाम तक जाना है जहां पर दानियल खड़ा था, तो मैं जा सकता हूं। लेकिन मैं जाऊंगा या ना जाऊंगा ये मैं तय करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उस स्थान पे किसी व्यक्ति को भी, किसी भाई को, बहन को खड़ा करने के लिए तैयार हूं। तुम आना चाहते हो। उसने यीशु मसीह जब पानी पे चल रहा था तब पतरस ने कहा मैं आना चाहता हूं, तो यीशु ने क्या कहा? पहले तू एक काम कर, क्या करते हैं, सीख कर आ, डाइविंग कैसे करते हैं, ऐसा कहा। उसने कहा आजा। क्या उसने बाकी चेलों को रोका था? लेकिन पतरस आगे बढ़कर जब जाता है और वहां पर जब डूबने भी लगता है, तब परमेश्वर उसे क्या करता है? यीशु उसे पकड़ लेता है। हालेलुया। सवाल है, चलिए आगे बढ़िए, अगर कहीं पर लड़खड़ाए भी तो यीशु है संभालने को। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम जिस समय में जी रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ क्या है? मौजूद है। हमें उसके साथ संबंध बनाना है करके। और एक ऐसा व्यक्ति जो इस लड़कपन की अवस्था में चला, उस समय मैं नहीं समझता हूं उसे इस बातों का इतना गहराई से एहसास होगा, लेकिन जब वो बंदुआई में था तब उसने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया था। और जब यह शब्द लिखे जा रहे थे, अमूमन उसकी जो उम्र थी करीबन 80 के आसपास रही होगी दानियल की, और करीब करीब 67 साल 67 ईयर्स हो चुके थे, 65 से ऊपर हो चुके थे जब इजराइल जो था वह कहां था? बंदुआई में था। अब दानियल को एक जिज्ञासा थी, क्योंकि उसने यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ा था और उसे इस बात का ज्ञान हुआ था करके कि 70 साल के पूरे होने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? इजराइल को वापस लेके जाएगा। हालेलुया। जब आप पीड़ा में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज है और आपको पता चले कि इसके हालात सुधरने के क्या हैं, चांसेस हैं, और यह ठीक होके क्या हो सकता है? घर आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप उस समय आपका अंदर एक्साइटमेंट होगी कि हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं अब उस बात के लिए क्या होगा? ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। दानियल इस बात के अंदर था कि यिर्मयाह ने कहा है और 70 साल पूरे होने वाले हैं, अब हमको कहाँ चलना है? इजराइल के अंदर चलना है। चलिए वह वचन भी हम पढ़ लेते हैं। आप आइए 25 वचन पढ़िए, सॉरी यिर्मयाह की पत्री उसका 25 अध्याय में आइए, उसका 11 शब्द पढ़िए। देखिए यहाँ क्या लिखा है? सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। सारी जातियों का। अब यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है यरूशलेम के लिए कि यह देश उजाड़ दिया जाएगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। ये सब जातियां यानी इजराइल में जितनी जातियां थी वे कहां रहेंगी? बाबुल यानी बेबीलोन, कसदियों का देश। वहां कितने वर्ष तक? 70। कितने? 70 वर्ष। 70 वर्ष तक क्या रहेंगी? अधीन रहेंगी। चलिए इसका 29 अध्याय में आइए और 10 वचन को पढ़िए।
यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि दूंगा। यिर्मयाह से ही परमेश्वर उत्तर देता है कि 70 वर्ष तक तो तुम बंधुआई में जाओगे, लेकिन जब 70 वर्ष समाप्त हो जाएंगे मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हें सिमरण करूंगा। आगे, और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। मैं तुम्हें यह शब्द देकर बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कहां लेकर आऊंगा? वापस लेकर आऊंगा। कहां पर? यरूशलेम में, इज़राइल में। अब यह वचन जब उसने पढ़ा दानियल ने, अब उसके अंदर एक उमंग आई थी करके कि परमेश्वर ने वादा किया है और परमेश्वर अपने वादों से मुकरता नहीं है, और वह परमेश्वर के साथ क्या करने लगा? इस वचन को लेकर मध्यस्थता करने लगा। चलिए दानियल 9 में वापस आइए। अब समझिए, वापस से हम पढ़ते हैं पहला 2 और 3 वचन, और इन सब हालातों को समझते हुए अब आप इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। मादी शेरेश का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। अब यह जो श्रेयस था यह उस समय का राजा था। अब बेबीलोन जो था उसका पतन हो चुका है, बेबीलोन जो था वो गिराया गया था, और मादी फरीसी जो थे उन्होंने वहां पर आके क्या किया? उसको, उस जमीन को अपने क्या कहते हैं, जीत लिया। जैसे एक राजा दूसरे पे चढ़ाई करता है। अब बेबीलोन वहां पर नहीं है, वहां पर कौन है? मादी फरीसियों का जो राज्य है। अब वहां का जो राजा था श्रेयस, उसका जो पुत्र था दारा, जो उस समय का कौन था? राजा था। उसके समय में यह बातें लिखी गई हैं। आगे पढ़िए। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यह क्या कहता है कि उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा क्या किया? क्या किया? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। मैंने इसके लिए कहा, यदि आप अपने अंदर एक जिज्ञासा रखते हैं, एक परमेश्वर के लिए भूख प्यास रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी उस बुलाहट को या उस चाहना को पूरा करता है। उसने जान लिया करके कि यहां पर 70 वर्ष समाप्त हो रहे हैं, और यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की है। अब यह समय आ गया है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। आगे, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ, और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। उस समय दानियल जो है वापस जाने के लिए, क्या दानियल अपने लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं इस बंधुआई से छूट के वापस जाना चाहता हूं? दानियल किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? किसके लिए मध्यस्थता कर रहा था? सारे राष्ट्र के लिए, सारी जाति के लिए। वो परमेश्वर के पास घुटने टेक कर इस बात की प्रार्थना करता है, उपवास करता है, और परमेश्वर से क्या करता है? वरदान मांगता है। आप घर में इस सारे अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा, उसकी जो प्रार्थना है ना, उसकी ओर आप ध्यान लगाइएगा। एक ऐसी बढ़िया मध्यस्थता की प्रार्थना दानियल ने उस समय परमेश्वर के पास की, और परमेश्वर ने दानियल के पास अपने दूत को भेजा करके, ताकि उसे जाके समझाए करके कि उसका योजना जो है या उसका प्लान जो है वह कैसा है। हालेलुया। दानियल अब कितने वर्ष का है? करीबन 80 के उम्र का एक, क्या कहते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति, एक मैच्योर्ड व्यक्ति है। वह परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि परमेश्वर अब अपने लोगों पर तरस खा, तूने वादा किया है, जैसे हमने 29:10 में पढ़ा यिर्मयाह में, अब हमको लौटा के लेके चल। कहां पर? वापस। हम आते हैं 20 पद के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको दानियल की ये सारे पत्रियां वचन पढ़ाऊं, वह कुछ चीजों का उल्लेख करता है। प्रार्थना के अंदर वह क्या क्या करता है? उपवास करता है। अपने जाति भाइयों के लिए वह क्या करता है? उपवास के साथ वरदान मांग रहा है। वरदान का मीन्स
परमेश्वर से क्या मांग रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को डिलीवरेंस दे और किए गए पापों के लिए वह पश्चाताप कर रहा है। जब आप पढ़ेंगे घर पे इस अध्याय को, आपको पता चलेगा, वहां पर शब्द लिखे हुए हैं और वह इस बात को अंगीकार करता है कि परमेश्वर, हमने तेरे विरुद्ध तेरी बातों को क्या किया है, अनसुना किया है। जो तूने नियम बनाए, जो तूने हमें कहा करने के लिए, हमने वह सब नहीं किया। इसलिए यह जो बुराई है वह हमारे क्या है, आज्ञा के उल्लंघन के कारण हमारे ऊपर आ पड़ी है और हम इस बात को क्या करते हैं, मान लेते हैं। वह आगे बढ़ता है और वह कहता है, वह शब्द यूज करता है कि इस कारण जो मूसा की व्यवस्था में श्राप लिखा है वह तेरे लोगों के ऊपर आके पड़ा है। यानी वह अंगीकार कर रहा है कि तू धर्मी है और हमारी गलतियों के कारण आज हमारी जो हालत है वह ऐसी है। वह अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। याद रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ में पूरी रीति से जुड़ा हुआ है, जो पिछले समय में शेरों के मान से निकल के आया है, वह परमेश्वर के साथ इस पवित्रता के साथ चलता है, फिर भी वह अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा है। समझिए इस बात को। आज हमें अपने लोगों के लिए, अपने परिजनों के लिए क्या करना है, परमेश्वर के साथ लड़ना है। तो अगर हम इस समय परमेश्वर के साथ वैसे सोच रख के चलते हैं, तो जैसे परमेश्वर ने दानियल को आकर क्या दिया, विजय दिलाई, या दानियल को आके उत्तर दिया, वैसा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर भी क्या करता है, कान लगाता है, वह अनसुना नहीं करता है। दानियल आगे बढ़ता है और दानियल इस बात की घोषणा करता है प्रभु के सामने कि यह जो हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी है यह बहुत क्या है, भारी है। क्या है? कई अपने पड़ोसी से जो उन पर विपत्ति थी वो बहुत भारी थी। और दानियल कहता है ऐसी भारी जो पृथ्वी पर अब तक कहीं नहीं पड़ी। उसके शब्द सुनिए, इमेजिन कीजिए वहां पर क्या हालात होंगे। तभी तो वह कहता है ऐसी विपत्ति हम पर पड़ी है जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। और वह आगे चल के प्रार्थना करता है कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे, हमें फिर से बहाल कर। और जब यह प्रार्थना कर रहा था, चलिए इसका 20 पद में आते हैं, वह बैठे बैठे जब ये इस बात को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, तब जिब्राइल जो है, जो परमेश्वर का कौन है, स्वर्गदूत है, और वह संदेशवाहक है। और अमूमन जहां जहां यीशु मसीह के विषय में संदेश को भेजा गया, वह कौन लेकर आया, जिब्राइल। मसीहा का जो भी संदेश है परमेश्वर ने जिब्राइल के हाथों से भेजा है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह हम देखते हैं एलिशिबा हो, चाहे वह जकरिया हो, चाहे वह उसकी खुद की माता मरियम हो, जहां जहां उसने संदेश भेजा करके वह किसके हाथों भेजा, तो मसीह का संदेश लेकर वापस यहां पर कौन आ रहा है, जिब्राइल। अब सुनिए आगे क्या यहां पर लिखा गया है। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया। हम रुकते हैं 1 मिनट के लिए। वह जब इस अवस्था में मध्यस्थता कर रहा था, तब जिब्राइल जो है उसके पास आता है। यह जिब्राइल वहां पर लिखता है जिसने मुझसे क्या किया था, पहले भी बात की थी। कब बात की थी? जब उसने राजा का जो दर्शन प्रभु की ओर से पाया था और उसका अर्थ भी प्रभु से पाया था। कौन उसको लेकर गया था? जिब्राइल, क्योंकि वह उस समय भी प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर की ओर से जिब्राइल जाता है, उसे बताता है कि राजा ने क्या स्वप्न देखा है और उसका क्या उत्तर है। हालेलुया। अब वही जिब्राइल इसके पास आता है और इसके पास कौन से समय में आता है? सांझ के अन्नबलि के समय। यहां थोड़ा सा इस बात को समझिए क्यों लिखा गया है, क्योंकि उस समय ऐसे जो घड़ी लगी हुई है वह नहीं थे, क्लॉक्स नहीं थे। अब अमूमन कोई आपसे पूछता है करके कौन से समय में आप मुझसे मिलेंगे, तो आप उसको क्या बोलते हैं? भाई 2 बजे मिलेंगे,
या 10 बजे मिलेंगे, तो वो आपसे पूछता है 10 बजे कौन सा, रात के कि सुबह के, बोलते हैं ना। हम बताते हैं करके समय आज के दौर के अनुसार। मान लीजिए आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद कोई और आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई, कोई आ गई, तो जो आज का समय है वो और क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। उस समय हो सकता है आज का जो टाइमिंग है वह चले नहीं, उस समय के टाइमिंग कुछ अलग हो सकता है। लेकिन उस समय जब दानियल था, उस समय का जो समय बताने का क्या सिस्टम था, यहूदी प्रथा में यह बताया जाता था, क्योंकि मंदिर में जब बलिदान डेली चढ़ाया जाता था वह सांझ के समय, यानी स्कॉलर्स कहते हैं करीबन दोपहर के जो 3 बजे का समय है वह नियुक्त किया गया था। तो करीबन दोपहर के, आज हम दोपहर बोलते हैं, लेकिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार या यहूदी टाइमिंग के अनुसार 3 बजे वह सांझ का बलिदान का समय था। वह बताना चाहता है कि वह समय था जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जिब्राइल आकर मुझसे क्या करता है, मिलता है और बात करता है। आगे पढ़िए। सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। क्या आके कहता है जिब्राइल, मैं तुझे क्या देने के लिए आया हूं, बुद्धि और, इंग्लिश में क्या लिखा है, आई एम नाउ कम फॉर टू गिव दी द स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। एक छोटा सा मुझे आंसर दीजिए, क्या दानियल बुद्धिमान था? तभी उसने जो दर्शन पहले बताया गया और उसका अर्थ समझाया गया, उसने समझ लिया और राजा के पास जाके बताया। बराबर? राजा ने क्या किया, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो बुद्धिमान है, या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसके पास बुद्धि नहीं? किसको बनाएंगे? बुद्धिमान को। अब जिब्राइल आता है, जिब्राइल आके उससे क्या कहता है, दानियल मैं तुझे क्या देने के लिए आया हूं? कुछ समझ रहे हैं? क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी? थी। क्या उसके पास समझ नहीं थी? लेकिन वह बताना चाहता है कि जिस विषय में तू प्रार्थना कर रहा है, मैं उस विषय में तुझे समझ देने के लिए और उस विषय में बातों को खोल के बताने के लिए, समझाने के लिए तेरे पास भेजा गया हूं। समझ रहे हैं बात को? अच्छे से समझिएगा। जब आप एक टीचर के पास जाते हैं, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तब आपको यह चीज समझ में आएगी कि जब बच्चा, उसके पास बुद्धि है, समझ है, सब कुछ है, आप बच्चे को पढ़ाते हैं, भाई पढ़ाते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, आपके पास समझ है। लेकिन जब आप किसी चीज को देख रहे हैं सामने कि यह सवाल है और उसका उत्तर ऐसा है, तो उसके लिए आप पहले से आपके पास समझ है, तभी तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जो वहां पर जवाब बताया जा रहा है, जो उसको खोल रहा है, वह भी तो समझ है। बात को समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हालेलुया। एक धागा लीजिए, उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कस के बांध दीजिए। अब आपके पास समझ है, आप उसको खोलने के लिए अलग अलग यत्न कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से आप खोलेंगे उस गांठ को। कैसे खोलते हैं आपका बड़ा है, लेकिन आप किसी भी तरीके, हो सकता है किसी के पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बुद्धि हो, वह कोई आसान सा रास्ता लेके खोल दे, किसी को थोड़ा और समझ लगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस कार्य के ऊपर आपको मेहनत करनी है, उस कार्य को अच्छे से समझने के लिए, करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रकाशन चाहिए। बराबर? वैसे ही जो चीज के लिए दानियल प्रार्थना कर रहा था, दानियल इस समय समझना चाह रहा था कि अब 70 साल पूरे होने वाले हैं, हमें इजराइल को लौटना है, मैं प्रभु से मध्यस्थता करता हूं, और इस बात को समझाने के लिए जिब्राइल आता है और आके उससे कहता है कि मैं तुझे इस विषय में समझाने के लिए और सिखाने के लिए क्या किया हूं? भेजा गया हूं। हालेलुया। अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है,
परमेश्वर कहेगा जिस विषय के लिए बाइबल के अंदर लिखा गया है, अगर आपको समझना है, परमेश्वर आपके पास क्या करता है, इनसाइट की ताकत देता है, आपको समझने के लिए ताकत देता है। पौलुस को देखिए करके, पौलुस ऐसा व्यक्ति था जिसको धर्मशास्त्र जो क्या है पूरा पता था ना। वह बुद्धिमान होगा तभी तो उसने समझ पाया होगा, लेकिन यीशु मसीह को जानने के लिए क्या वह बुद्धि पर्याप्त थी? फिर कैसे उसने समझा? जब दूत रास्ते में आकर उसके साथ सामना करता है, उसका इनकाउंटर होता है, और जब वह उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जब वह 3 दिन वहां पड़ा रहता है, उसके बाद जब परमेश्वर उससे बातें करता है, उसे उस क्षेत्र में जो उसने समझा नहीं था कि यीशु कौन है, मसीहा है या केवल एक नबी है, जब उसको पता चलता है, उसके पास वह समझ भेजी जाती है, तब उसका जो लाइफ का डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वह चेंज होती है। तो परमेश्वर उन चीजों को जो उसने वचन में लिखी हैं, आप जब वचन पढ़ते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे इन वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए। यह मत सोचिए मैं तो बुद्धिमान हूं, मेरे पास तो ऑलरेडी बुद्धि है, तो मैं, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। वो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जिसे बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, लिखा है ना। तो बुद्धि तो सबके पास है, जिसके पास बुद्धि नहीं होगी वो बुद्धि कैसे मांगेगा? जिसके पास बुद्धि होगी, जिसको समझना है कि मुझे और चाहिए, वही तो प्रार्थना करेगा। कहने का मतलब है हमें जो परमेश्वर से जानना है, समझना है, आपको कौन से एरिया में दिक्कत हो रही है, आप प्रभु से अनुग्रह चाहिए। कोई काम हमसे नहीं होता है, हम प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह दीजिए ताकि मैं यह काम कर पाऊं। कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपके ऊपर दबाव बनाती है, फिर भी आप वहां पर टिके रहना चाहते हैं, आप प्रभु से क्या चाहते हैं? प्रभु मेरी सहायता करो, मेरे पैरों को आशीष करो, मैं यहां से हिलने ना पाऊं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्या आपके पैर खड़े रहने के लायक नहीं? यीशु ने कहा अपनी नींव चट्टान पे बनाओ, ताकि जब आंधी तूफान आए तुम्हें हिला ना सके। हमारी नींव तो हमारे पैरों पर है, इसका मतलब मैं तो यहां खड़ा हूं करके। तो यीशु क्या कहना चाहता है, उसके शब्द क्या कहने चाहते हैं, इस चीजों को समझिए। जब दानियल वहां पर था, जिब्राइल आकर उससे कहता है मैं तेरे पास जिस विषय के लिए तो बात कर रहा है, मैं उसको खोलने के लिए तेरे पास क्या लेकर आया हूं? बुद्धि, ज्ञान, समझ लेकर आया हूं, ताकि इसको ले और समझ कि क्या आगे होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। जब तू प्रार्थना कर रहा था, उसी क्षण परमेश्वर ने क्या किया? आज्ञा निकली। उसी क्षण आज्ञा निकली, लिखा है, उसी क्षण लिखा है। कुछ टाइमिंग लिखा है क्या? 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद लिखा है? परमेश्वर तुरंत काम करता है। इसीलिए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। चलिए, उसी क्षण तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। दर्शन की बात अब जो बताने वाला है उसको तू समझ ले। आगे, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ध्यान से सुनिए, उसे कहा गया दर्शन को समझने के लिए। कौन सा दर्शन? दर्शन किसने देखा? नहीं। अब वो किसके लिए मध्यस्थता कर रहा है? इजराइल लौटने के लिए, बराबर। शुरुआत में उसने क्या किया? यिर्मयाह नबी के पुस्तक के द्वारा मैं समझ गया 70 वर्ष के पूरे होने के बाद हमें लौटना है। तो दर्शन किसको मिला था? यिर्मयाह को। तो यिर्मयाह के दर्शन को समझने के लिए परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे बताना चाहता हूं कि जो मैंने यिर्मयाह से बातें की उसका मतलब क्या है। अब ध्यान से सुनिए यहां क्या लिखा गया है, आगे पढ़िए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तेरे लोगों के लिए, किसके लोगों के लिए? यानी इजराइल के लिए, जो तेरी जाति है उसके लिए, और तेरे नगर के लिए। कौन सा नगर? बेबीलोन के लिए, जहां रहता था। इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए क्या ठहराया गया है? 70 सप्ताह। कितने सप्ताह? 70। कहिए पड़ोसी को 70 सप्ताह। 70 सप्ताह।
70 सप्ताह ठहराए गए हैं। इंग्लिश में क्या लिखा गया है? 70 वीक्स आर डिटरमाइंड, यानी तय किए गए हैं। यानी अब जिब्राइल उसे बता रहा है कि तू जो प्रार्थना कर रहा है कि 70 वर्ष के पूरे होने के बाद इज़राइल वापस जाएगा, मैं तुझे बताता हूं कि वह समय कब आने वाला है। उसके लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है? 70 सप्ताह। समझ रहे हैं बात को? कोई चीज जो पहले से बताई गई थी अब होने वाली है, अब उसको खुलासा करके बताया जा रहा है। जब यीशु मसीह जा रहे थे उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं और तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा, या कहा कि मैं जल्दी आऊंगा? हालेलुया, बोलिए बोलिए। फिर आऊंगा, जल्दी लिखा नहीं है, मेरे बाइबल में लिखा है मैं जाता हूं और जल्दी आता हूं, शीघ्र आता हूं। शीघ्र का मतलब क्या है? मैं आता हूं, जल्दी आता हूं। कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? 2000। तो परमेश्वर के कैलेंडर में शीघ्र का शब्द क्या है? 2000 साल। प्रभु आपको कहता है मैं तेरी प्रार्थना को शीघ्र उत्तर दूंगा, फिर आप लिख लीजिए 2000 साल के बाद परमेश्वर उत्तर देगा। ऐसा है? ऐसा है? परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है, एक पैटर्न बनाया है हर बात के लिए। हर एक बात को पूरा करने के लिए उसके जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं। उन शब्दों को बोलना और समझना, इसके लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया। वह कहता है करके तेरे लोगों के लिए और तेरे शहर के लिए, तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। आगे बढ़िए। कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। उनके अंत तक। किसके अंत तक? किसके अंत तक? बोलिए बोलिए बोलिए। 70 सप्ताह जब समाप्त होंगे उस समय क्या होगा? अपराध बंद होगा। आगे। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हाँ। और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब उसे जब ये बता रहा है, वहां पर वह कहता है कि हमको लौटना है। जिब्राइल आकर उसे कुछ और गूढ़ बातें बताता है करके। यहां 6 और 7 बातें लिखी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा गया है। आपको चाहिए आपका बाइबल के अंदर, आप उसको 1 2 3 को टिक कर सकते हैं कि जिब्राइल उसे आकर क्या कहता है। वो उसको आके कहता है करके कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। नंबर 1 चीज, जब 70 सप्ताह समाप्त होंगे अपराध का होना बंद होगा। दूसरी चीज, पापों का क्या होगा? दूसरी चीज कही उसने कि उस सप्ताहों के समाप्त होने पर पापों के होने का अंत होगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। तीसरी चीज, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी। बराबर। चौथी चीज, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर क्या होगा? छाप लगेगी। दर्शन की बात 70 साल के बाद मैं तुम्हें लेता हूं। भविष्यवाणी, कौन सी भविष्यवाणी? कौन सी भविष्यवाणी? चलिए समझते हैं। भविष्यवाणी पर क्या लगे? इंग्लिश में क्या लिखा है? मोहर लगे। यानी किस पे मोहर लगाते हैं? जो पक्की हो जाती है, कंफर्म है, उस पर मोहर लगे। और आगे किसका अभिषेक किया जाए? किसका? इंग्लिश में लिखा है द अनॉइंट द मोस्ट होली। कौन है परम पवित्र? परमेश्वर। कौन? परमेश्वर। बराबर। लेकिन क्योंकि बाइबल इब्रानी में लिखा गया है, पुराना नियम, और इब्रानी इस शब्द का जो प्रयोग करता है वह व्यक्ति के विषय में प्रयोग नहीं करता, वह जगह के विषय में प्रयोग करता है। और वह जगह कौन सी है? परमेश्वर का मंदिर, उसका अनॉइंट किया जाए। जब ये लोग वहां पर थे उस समय मंदिर नहीं था, क्योंकि मंदिर को ढा दिया गया था। हम गीत गाते हैं ना, होली
पिछले समय के अंदर क्या था? परम स्थान, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान था ना? क्यों था वहां पर? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। बाहरी आंगन, होली ऑफ होलीज, हम गीत गाते हैं ना, आई एंटर द होली ऑफ होलीज, ये उसके विषय में लिखा है, मोस्ट होली, यानी उस मंदिर के विषय में, क्योंकि इब्रानी वर्ड इसके लिए लिखा गया है। वहां पर 6 बातों का लिखा गया है कि उसके बाद यह क्या किया जाए? सील किया जाए, उसके ऊपर क्या की जाए? छाप लगाई जाए करके। आगे बढ़िए, थोड़ा ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है। सो यह जान और समझ ले। अब उसे और जोर देकर बोलता है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर एक मिनट थोड़ा सा स्लो जाते हैं। यरूशलेम के फिर से बसाने की आज्ञा, बसने, किसके बसने? यरूशलेम के फिर से बसाए जाने की जब आज्ञा निकलेगी, तब से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कितने? 7 सप्ताह। कितने? 7। 70 में से 7 सप्ताह का उसने बता दिया कि 70 में से 7 सप्ताह ऐसे होंगे। आगे फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 62 सप्ताह उसमें और ऐड कीजिए, उसके समय क्या होगा? वह नगर फिर से बसाया जाएगा। यानी 7 पहले और 62 कितने हुए? कितने हुए? कंफर्म? 70 में से कितने गए? 69। चलिए आगे। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर, यानी 7 पहले और 62, यानी जब 69 सप्ताह समाप्त हो जाएंगे, उनके बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। कौन काटा जाएगा? ध्यान से सुनिए, कौन काटा जाएगा? बराबर? हाँ। और एक मिनट, इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड आफ्टर द 62 वीक्स शल मसाया बी कट ऑफ। कौन काटा जाएगा? मसीहा। हालेलुया। एक चीज यहां पर नोट कीजिएगा, पुराना नियम यहां पर आकर मसीहा शब्द का इस्तेमाल करता है। यह पहली जगह है जहां पर पुराना नियम यीशु मसीह को यहां पर मसीहा करके लिखता है। यह भविष्यवाणी यशाया 53 अध्याय के साथ साथ इजराइलियों के लिए भेजी गई थी, ताकि उनको पता चले कि तुम्हारा मसीहा आएगा और 69 सप्ताहों के बीतने के बाद वह क्या होगा? कट ऑफ। इब्रानी भाषा में जो इसका वर्ड है, उसका मतलब है कि उसको क्या किया जाएगा? सूली पे चढ़ाया जाएगा। यानी परमेश्वर दानियल को बताता है कि तेरे लोगों का भविष्य मैं तुझे बता रहा हूं कि 70 सप्ताह, जो तू 70 वर्ष का बोल रहा है, मैं 70 सप्ताहों का तुझे बात बता रहा हूं। 69 सप्ताह ऐसे होंगे, लेकिन 69 सप्ताह के बीतने के बाद तुम्हारा मसीहा, जिसकी तुम आश लगाए हुए हो, वह क्या होगा? क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से अपने आने वाले प्लान को डिस्कस कर रहा है। समझिए थोड़ा सा और आगे क्या है। और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। यहां लिखा है करके उस प्रधान का अंत ऐसा होगा। वह कौन सा प्रधान है? हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस समय प्रधानता में कौन था? रोमी सम्राट, रोमी साम्राज्य था। रोमन्स का उस समय राज्य था, रोमियों की सरकार थी। रोमन्स जो थे वह पूरी तरीके से क्या थे? कंट्रोल में थे। लिखा गया है करके उस प्रधान का क्या होगा? अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ के समय होता है।
और दानियल ने जो दर्शन देखा था, जो अंत के समय के लिए, जो अंत का जो समय है, उसमें भी इस रोमन जो साम्राज्य है उसका एक भाग है। वह कहता है उसका अंत न होगा, लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना क्या ठहराया गया है? निश्चय ठाना गया है। हम इसमें और डीप में जाएंगे, लेकिन समय हो रहा है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा पढ़ा के ब्रीफ करना चाहता हूं। आगे पढ़िए। और वह प्रदान 1 सप्ताह के लिए। 1 मिनट। वह प्रदान कितने के लिए? कितने के लिए? यहां 1 सप्ताह क्यों लिखा है? बोलिए बोलिए बोलिए। बचे कितने? 1 ही बचा, बराबर। 69 पूरे हो चुके, कितना बचा? अब उस 1 सप्ताह में वह कहता है कि वह प्रधान जो है वह क्या करेगा? 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यानी उस राज्य में से जो प्रधान निकलेगा वह क्या करेगा? आकर वाचा बांधेगा, एक करार करेगा। आगे, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। वह आधा सप्ताह जब होगा, उसके बीच में करार को क्या करेगा? भंग कर देगा। नहीं चाहिए, मैंने ही तुम्हारे साथ वाचा बांधी, मैं इसको क्या कर रहा हूं? भंग कर रहा हूं। आगे, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। यानी मंदिर की जब कंगूरा है उसके ऊपर क्या दिखाई देगी? घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। नियुक्त समय तक, यानी आधा सप्ताह के बाद वो वाचा को भंग करता है। जो आधा सप्ताह है तब तक परमेश्वर का क्रोध उस पर क्या होगा? बना रहेगा। अब जब दानियल को परमेश्वर ये शब्द बता रहा था, मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाए कि यह क्या बोल रहा है? नहीं समझे तो नहीं बोलिए करके, आप समझे? जब परमेश्वर दानियल को ये चीजें बता रहा था करके, दानियल भी उस समय असमंजस के अंदर था कि यह कौन से चीजों के विषय में बात की जा रही। तभी उसने कहा, मैं तुझे समझ देने के लिए भेजा गया हूं। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं करके। इसको हम थोड़ा और ब्रीफ में जाएंगे, लेकिन उसको मैं कंप्लीट करूं उससे पहले आपको 70 सप्ताह क्या है बताना चाहता हूं करके। इब्रानी भाषा के अंदर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर जो सप्ताह है वह सप्ताह नहीं साल हैं। समझिए इस बात को। 70 सप्ताह हम बोलते हैं, लेकिन वहां जो कैलकुलेशन है 70 इंटू 7, यानी 70 का इंटू 7, 7 गुना कितना? 70 7 बार कैलकुलेट कीजिए। 70 इंटू 7 कितना होता है? कितना? 490, पक्का। 69 सप्ताह बीत गए। अभी हम सप्ताह को देखते हैं। इसका मतलब एक सप्ताह में कितने साल हुए? नहीं आया समझ में? वो जो सप्ताह बोल रहा है, यानी वो 7 साल। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। अब उन दिनों को कन्वर्ट कीजिए सालों में। कितने साल हुए? कितने हुए? यिर्मयाह को बताया गया 70 साल तक तुम बंधुआई में रहोगे। प्रभु कहता है 70 साल नहीं, 70 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? अब सोचिए दानियल की हालत क्या होगी। यहां मैं जाने की सोच रहा हूं, आप और बढ़ाते जा रहे हैं। हालेलुया। कुछ बात को समझ रहे हैं? कुछ आ रहा है समझ में? दानियल कह रहा है 70 सप्ताह सालों के बीतने के बाद इजराइल की शुद्धि ली जाएगी। वो मध्यस्थता कर रहा है। परमेश्वर आकर उसको कहता है करके, जिब्राइल के द्वारा करके, कि इस विषय में मैं तेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए तेरे पास भेजा गया हूं करके, इसीलिए तेरे नगर और तेरे लोगों के लिए क्या ठहराया गया है? 70 इंटू 7, यानी कितने साल हुए? 490 साल, बराबर।
69 कंप्लीट हो गए। 69 इंटू 7 कीजिए, कितना हुआ? 483। हालेलुया। मैक्स क्लास नहीं ले रहे हैं, आप समझिए इस बात को। जब आप इसको समझ जाएंगे तब आपको परमेश्वर की कैलकुलेशन पे लगेगा कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। तब आपको परमेश्वर के योजनाओं पर और टाइमिंग पर और भरोसा होता जाएगा। 483 साल कंप्लीट हो गए। कैसे हुए अगले सभा में देखेंगे करके। बाकी कितने बचे? कितने बचे? पड़ोसी को बताइए, कितने बचे? 7 साल। 7 साल कहां है? वो 7 साल कहां है? अभिषेक पुरुष काटा जाएगा तो यीशु मसीह को काटा गया। 69 सप्ताह, 69 इंटू 7, 483 साल समाप्त हुए। 7 साल कहां गए? हालेलुया। प्रभु बीच में तो छोड़ के जाएगा नहीं। 7 साल कहां हैं? कहां है 7 साल? घूमने गए हैं? कहां हैं? क्या यीशु ने अपनी मंशा बदल दी? नहीं, नहीं। यह 7 साल हैं वह समय जब इस पृथ्वी पर हम कहते हैं महाकलेश होगा। द ग्रेट ट्रिब्युलेशन, द ट्रिब्युलेशन, द ग्रेट ट्रिब्युलेशन। जब इस 7 साल का दौर जब इस पृथ्वी पर चलेगा, अब सोचिए इस बात पर। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए। 483 साल एक साथ में गए, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक आ गया और 7 साल अब जाके समाप्त होंगे। आ रहा है समझ में? एक पेज को लीजिए, उसको आप फाड़ दीजिए। एक टुकड़ा यहां, दूसरा टुकड़ा यहां, उसके बीच के अंदर इतना बड़ा गैप क्यों? जानते हैं क्यों? हालेलुया। जानते हैं क्यों? ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? 70 सप्ताह के पूरे होने के बाद क्या होगा? अपराधों का अंत होगा, पापों का होना बंद होगा और युग युग की धार्मिकता प्रकट की जाएगी। कहा था ना? 69 सप्ताहों के बाद इज़राइल ने सबसे बड़ा पाप क्या किया? जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ रहे थे, इज़राइल ने सबसे बड़ा पाप क्या किया? बोलिए, पता है? किसको नकार दिया? किसको त्याग दिया? अपने मसीहा को। यह पाप नहीं? परमेश्वर ने कहा 70 सप्ताहों के बीतने पर पाप समाप्त होगा, और जब आखिरी समय आया उन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया, अपने मसीहा को, अपने उद्धारकर्ता को क्या किया? नकार दिया। इसीलिए यीशु उनको कहता है करके। चलिए एक शब्द पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम अगले सब इसमें जाएंगे। लूका का अध्याय में आइए, उसका 19 में आइए। लूका 19, ध्यान से सुनिए यहां क्या लिखा है। इकतालीस से पढ़िए, 41 ये आखिरी शब्द है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में सभा को लेते हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जब यरूशलेम में आता है, 483 साल पूरे हो गए हैं, अभिषेक पुरुष कटने वाला है, वह उस नगर में आता है। उसे पता है उसके लोग उसका इनकार करने वाले हैं। वह नगर के सामने खड़ा है, वह देख रहा है अपने लोगों को, और वह देख रहा है करके कि जिनके लिए मैं आया हूं वह मेरा इनकार कर रहे हैं करके, और उनकी अवस्था को देखकर वह रोने लगा। इमेजिन कीजिए करके, जिस कार्य के लिए हम इंतजार करते हैं, हमारा परमेश्वर आया और परमेश्वर देखता है कि जिस कार्य के लिए तुमने मुझे बुलाया है तुम क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। पढ़िए नेक्स्ट। और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। ध्यान से सुनिए, वह कहता है
भला होता कि तू, किसको कहता है तू? यरूशलेम को, इज़राइल को, कि तू, हाँ तू इस दिन, कौन सा दिन? इसी दिन में। कौन सा दिन? इस दिन। यह कौन सा दिन है? हम अगले सप्ताह देखेंगे। यह दिन जब मैं तुमसे बोल रहा हूं, इस दिन कुशल की बातें जानता, मैं तुम्हारे लिए सुसमाचार लेकर आया हूं, तुम्हारी कुशलता लेकर आया हूं, तुमको यह जानना चाहिए था, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। वह तुम्हारे आंखों से क्या है? अंधकार है। इसी बात को पौलुस प्रकट करता है करके कि जब तक अन्य जातियां प्रवेश न कर लें, इज़राइल का एक भाग अंधा रहेगा। आगे, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। ध्यान से सुनिए। अब 69 सप्ताह पूरा हो जाए है। आखिरी सप्ताह के विषय में यीशु एक बात कह रहा है, गहरी बात कह रहा है कि वह दिन किस पर आएंगे? तुझ पर आएंगे। किस पर आएंगे? इज़राइल पर आएंगे। कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। मेरे जाने के बाद तेरे बैरी तुझे क्या करेंगे? तेरे विरुद्ध पंक्ति बांधेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। चारों ओर से तुझे दबाएंगे। 70 AD में यह सब समाप्त हुआ। यीशु के मृत्यु के करीबन 30-35 सालों के बाद इज़राइल को तबाह किया गया, मंदिर को उजाड़ दिया गया और इज़राइलियों को तितर बितर कर दिया गया। पूरा इज़राइल को पूरा फूंक दिया गया। इज़राइल का नक्शा वर्ल्ड मैप से क्या हो गया? ओझल हो गया। इज़राइल राष्ट्र खत्म हो गया पूरी तरीके से। आगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। अब ध्यान से इस वचन को सुनिए। तुझे और तेरे बच्चों को, तुझे यानी इज़राइल को, तेरे बच्चे यानी यहूदियों को, जो तुझ में है क्या करेंगे? सर्वनाश करेंगे। तुझ में पत्थर पे पत्थर न छोड़ा जाएगा। यही बात मत्ती में हमने देखी थी 24 अध्याय में, जब चेले उसको दिखा रहे थे कि ये मंदिर की शोभा देख। वह कहता है इस यहाँ पर पत्थर भी नहीं रखेगा, सब ढाया जाएगा। आगे वह कहता है क्योंकि तूने वह अवसर, वह मौका, वह चांस, कुछ भी आप अपने शब्द में जो समझना चाहें, जब तुझ पर कृपा का समय था, क्या किया? नहीं पहचाना। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, बिकॉज दाउ न्यू नॉट द टाइम ऑफ माई विजिटेशन। जब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूं, तुमने मुझे क्या किया? नहीं पहचाना। सबसे बड़ा पाप इज़राइल ने उस समय किया, अपने मसीहा को त्याग दिया। और 70 सप्ताह तब पूरे होंगे जब अपराधों का अंत और पापों का अंत होना है। इसके लिए एक गैप जो है वो आ गई करके। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे करके इन 70 सप्ताहों का क्या गहरा अर्थ है, कैसे परमेश्वर ने अपने समय को परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से लेके चला है करके, और कैसे उसका जो है हमारे साथ में संबंध है और इज़राइल के साथ में संबंध है करके। तब तक आप अगर और समझना चाहते हैं 9 अध्याय को, जो प्रार्थना दानियल ने की, उसको अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से पढ़िए और इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने कैसे दानियल के पास भेजा। अगर आपके पास समय है, आप प्रभु से और आगे जाना चाहते हैं, जितना आपको समय है आप दानियल को अच्छे से पढ़ना आरंभ कीजिए। ज़्यादा अध्याय नहीं है, 12-13 अध्याय हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डेली आप 1-1, 2-2 अध्याय पढ़ते हैं समझने के हिसाब से। नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे करके। हालेलुया। तब तक प्रभु से भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यह बातें जो हैं जिसको जिब्राइल भेजा गया था सिखाने और समझाने के लिए दानियल के पास, आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है, जिसके द्वारा हम सीख और समझ सकते हैं। तो हम प्रभु से ये मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे भी गुड़ बातों को सीखने समझने के लिए बुद्धि दे करके। बुद्धि है लेकिन उनको समझने के लिए और बुद्धि दे करके। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। यशाया कहता है कि पृथ्वी के आरंभ से पहले तेरे कार्य समाप्त हो चुके थे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तू
अनादिकाल से अनंत काल का परमेश्वर है। तू स्वयं से रचा गया स्वयंभू परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो तूने शब्द कहा है वह बिना टले तेरे पास लौटता नहीं है, इसकी भी पुष्टि यशाया करता है परमेश्वर। पिता, जैसे तूने दानियल को बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रभु परमेश्वर, उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए प्रभु अपना संदेश वाहक भेजा था, आज पवित्र आत्मा तूने हमें दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितना समय इस पृथ्वी पर हमारा बाकी है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा के साथ बैठना, वचन के अधीनता में सीखना और पिता उसको समझने के लिए तेरा आत्मा का प्रकाशन दे पिता परमेश्वर। हम पिता यह नहीं कहते हैं पिता कि हमें किसी क्षेत्र में पिता परमेश्वर प्रकट होना है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि हम पिता तेरे सम्मुख खड़े होकर तेरी गूढ़ बातों को, तेरी योजनाओं को समझ सकें पिता परमेश्वर, ताकि अपने लिए जितना हम समय यहाँ बाकी हैं तैयारी कर सकें पिता परमेश्वर। क्योंकि इज़राइल ने जब तुझे नहीं पहचाना पिता परमेश्वर, यह उनके लिए अपराध गिना गया प्रभु जी। आज ऐसा हो सकता है कि हम अज्ञानता में या अनजाने में कहीं तुझे किसी चीज को न पहचान सकें, यह हमारे लिए भी अपराध गिना जाएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमें वचन को पढ़ने के लिए मन दे, समझने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि जब तक तू आए हम अपने ईमान से और अपने प्रभु परमेश्वर पूरे भरोसे के साथ जीवन बिताएं। हमारी ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर। प्रभु, मांगने वाले को तू देता है, जैसे तूने दानियल को दिया, हम भी यकीन करते हैं कि तू हमें देता है पिता, हमारे संग चलता है। इसके लिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। आमीन।